मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से सीजेआई को बाहर करने पर पूर्व जज जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने ये कैसा बयान दे डाला। सीईसी और ईसी की नियुक्ति पैनल से सीजेआई को बाहर निकालकर कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने वाले बिल राज्यसभा से पारित हो चुका है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तो है ही, न्याय के क्षेत्र में भी इसकी खासी चर्चा है। जाहिर है ये मुद्दा सीधे देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद सीजेआई से जुड़ा हुआ है। साथ ही नए नियम में भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने इस बारे में एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सीईसी और ईसी की नियुक्ति वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो ऐसे में कोर्ट को इसे निरस्त कर देना चाहिए। नए विधेयक के मुताबिक इस नियुक्ति पैनल से सीजेआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को रखे जाने के प्रावधान पर जस्टिस नरीमन ने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति खुद पीएम और उनके साथ एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का एक नेता करेगा तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव महज एक कल्पना बनकर ही रह जाएगी। राज्यसभा से इस बिल के पारित हो जाने पर जस्टिस नरीमन ने आगे की प्रक्रिया पर बात की। उन्होंने कहा कि इसके बाद ये तय है कि ये बिल अब लोकसभा में जाएगा और वहां से भी पास होकर ये एक अधिनियम बन जाएगा, जिसके बाद नियुक्ति पैनल में भी वही मंत्री होगा जिसे पीएम नियुक्त करेंगे। जस्टिस नरीमन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि परेशान करने वाली बात यह है कि जब आप सीईसी और ईसी को इस प्रक्रिया के तहत खुद नियुक्त करेंगे तब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कोरी कल्पना बनकर ही रह जाएगी। फिर जस्टिस नरीमन ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से इसे एक मनमाना कानून मानकर सिरे से खारिज कर देना चाहिए। अपने इस विचार को लेकर उन्होंने तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग के कामकाज के फ्रीडम को गहरे तरीके से खतरे में डालेगा। इस दौरान उन्होंने बीबीसी दफ्तर में छापे और आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी याचिका को निरस्त किए जाने का भी जिक्र किया। देश के एक प्रबुद्ध पद से रिटायर रहे एक जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नरीमन ने इस बिल को अपने शब्दों में गलत करार दिया। ऐसे में क्या ये सवाल नहीं उठता है कि केंद्र सरकार सीईसी ईसी नियुक्ति वाला ये बिल चुनाव आयोग पर कब्जा करने की मंशा से लेकर आई है ताकि चुनाव के दौरान अपनी मनमानी की जा सके, क्योंकि सीईसी ईसी के चयन पैनल में 3 सदस्यों की वोटिंग के आधार पर ही नाम तय किए जाते हैं। ऐसे में एक पीएम और एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे तो हमेशा बहुमत केंद्र सरकार को ही मिलेगा, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया बहुमत के आधार पर ही पूरी की जाती है। सवाल बड़ा है, आप भी इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।